आज हम लोग आए हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अब खंडहर। नालंदा दो शब्दों का मेल है। नालम प्लस दा। मौखिक परीक्षा लेते थे, 10% सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। एक राजा के इम्पोर्टेंस को ढक के कवर करके दूसरा हर्षवर्धन ऊपर देवपाल ने बनाया। कमरे में एक छात्र रहते थे। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं और टेम्पल। 1 किलोमीटर की खुदाई 30 वर्षों में हुआ। उसके नक्शे के सामने हम लोग आकर खड़े हैं। ये 750 वर्षों तक इस पर खेती होती रही, जानवर चढ़ता रहा। यहाँ से काला जो भी देखा जाएगा सभी जलने का प्रमाण। कुमार गुप्त का मैं भी प्रूफ करूंगा। ये है हम लोग कोई भी किताब पुस्तक उलटते अंगुलियों को जीभ से सटाकर पढ़ने को नहीं। उनके इसके अंदर रहेगा, बास में बजेगा, वसली उसने इस नालंदा को जलाया। ये हेलो फ्रेंड्स, तो मैं हूं नागमणि भारती और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल न्यू एरा नॉलेज में। तो आज हम लोग आए हैं नालंदा विश्वविद्यालय, जो कि अब खंडहर हो चुका है, जो कुमार गुप्त के द्वारा बनवाया गया था। तो जिसे बख्तियार खिलजी के द्वारा इसे जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। इसके पीछे का क्या कारण था, क्यों ऐसा किया? तो इसके लिए हम लोग एक गाइड हैं। क्या नाम है अंकल आपका? मेरा नाम सचिदानंद शर्मा गाइड। सचिदानंद शर्मा। तो इनसे हम लोग गाइड लेंगे कि क्या है यहाँ का, किस तरह से ये बना, कब बना और ये किस तरह से इसे कब नष्ट किया गया। तो चलिए अंकल, आपसे बात करेंगे और आगे जानकारी लेंगे आपसे। इसको थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए। मेरा नाम सचिदानंद शर्मा गाइड है। नालंदा की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत है सर। नालंदा दो शब्दों का मेल है। नालम प्लस दा। नालम का अर्थ होता कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, और दामन देती है जो ज्ञान देती है, वही नालंदा है। जिस समय नालंदा विश्वविद्यालय चल रहा था, उस समय एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा में, और विक्रमशिला भागलपुर में। लेकिन तीनों में सबसे नालंदा विश्वविद्यालय ही था। चूँकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी, 1500 शिक्षक थे। उस समय लड़कियाँ नहीं पढ़ती थी। इसका एरिया 10 किलोमीटर लंबा, 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे, 108 टेम्पल थे, और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। सब्जेक्ट वही हॉस्टल था। इसलिए नालंदा विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय था। तीनों भारत में था। भारत विश्व का गुरु था। उस समय पाली और संस्कृत में पढ़ाई होती थी। पाली और संस्कृत। नालंदा की स्थापना 413 एडी में कुमार गुप्त ने किया। 7वीं में हर्षवर्धन ने उसे विस्तार किया। 9वीं देवपाल के समय में यह विश्व में विख्यात हुआ। 5वीं से 12वीं तक लगभग 800 वर्षों तक चलने के बाद 12वीं के अंत में 1196-97 में अफगानिस्तानी आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इस नालंदा को जलाया, नष्ट किया। उसके बाद मुन्ना एक भूकंप से मिट्टी से ढक गया। इसके ऊपर खेती हो रही थी। आर्कियोलॉजिकल के पिता डॉक्टर ई कलिंघम ने हुएंगसांग की डायरी को चाइना में देखा। हुएंगसांग 7वीं शताब्दी में आए थे। वो यहाँ के छात्र थे, अध्यापक का काम किया। उनकी डायरी का नाम था सी यू की, जो चाइनीज भाषा में था। डॉक्टर ई कलिंघम ने अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर इसकी खुदाई 1915 से 37 तक 22 वर्ष अंग्रेज के समय में हुआ। फिर आज़ादी के बाद 74 से 82 8 वर्ष अपनी सरकार ने। 22-30 वर्षों की खुदाई में 1 किलोमीटर की खुदाई हुई है। 11 हॉस्टल और 6 मंदिर आप देख पाएंगे। मैं आपको जो कुछ भी इंफॉर्मेशन देने जा रहा हूँ, मेरी अपनी कोई कल्पना नहीं। अकॉर्डिंग टू हुएंगसांग की डायरी के अनुसार यहाँ 3 लाइब्रेरी थे, रत्नसागर, रत्नदधि और रत्नजंग। प्रवेश के लिए मुन्ना उस समय 4 भव्य गेट था। गेट पर गेटकीपर को द्वार पंडित का दर्जा प्राप्त था। गेटकीपर ही विद्यार्थियों की मौखिक परीक्षा लेते थे। 10% सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते थे। 10% जो अंदर आते थे उन्हें बौद्ध धर्म अपनाकर अध्ययन उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय देता था। चूंकि इसके अगल बगल किसी भी धर्म से आए, लेकिन उनको जब एंट्री होता था उसको बौद्ध धर्म का पूरा दीक्षा लेना। हाँ, बौद्ध धर्म के शिक्षा लेना पड़ता। उस समय मुन्ना यहाँ जब मतलब 10% विद्यार्थी सफल होते थे, 90 गेट से लौट जाते। 10% जो अंदर आते थे बौद्ध धर्म अपना कर अध्ययन उनका पूरा खर्च विश्वविद्यालय देता था। क्योंकि इसके अगल बगल जो 200 गाँव का रेवेन्यू आता था, राजाओं ने डोनेट कर। सोचो मुन्ना जहाँ का गेटकीपर आदेशपाल ही स्कॉलर हो। आचार्य का फिर क्या कहना। आचार्य पंडित शीलभद्र 18 भाषाओं के ज्ञाता थे। नागा अर्जुन तांत्रिक थे। धर्मपाल अंतरिक्ष, शांति देवा अति दीपंकर आदि विद्वान है आचार्य। हम लोग ये भग्नावशेष के सामने खड़े हैं जो 1600 वर्ष पुराना है। 30 वर्षों की खुदाई में मिला है।
नालंदा का ही देन है कि लोग आज प्रवेश परीक्षा ले रहे हैं, नालंदा का ही देन है कि आज कंपटीशन प्रतियोगिता भी लोग ले रहे हैं। जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी, सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। चूना सुर की ईंट के पाउडर को सुर की, चूना सुर की, बालू गुड़, उड़द के दाल, अब बेल के रस से उस समय के ओरिजिनल दीवार के सामने आप खड़े हैं। ये लेयर है 5वीं कुमारगुप्त का और ये 7वीं हर्षवर्धन का, ऊपर है देवपाल का। होता क्या था, 200 वर्ष बीतने पर जब डैमेज, तो एक राजा के इंपॉर्टेंस को ढक के कवर करके दूसरा हर्षवर्धन ऊपर देवपाल ने बनाया। सीमेंटेड जहाँ देखेंगे आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया। चला जाएगा सर, नालंदा का मेन गेट और लाइब्रेरी अभी तक अप्राप्त है, नहीं मिला है। यह एक 10 फीट मोटी दीवार है, काटकर रास्ते का रूप, ऊपर से आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया। चलिए, सीमेंटेड जहाँ देखेंगे आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग। हम लोग ये पूर्वी भाग एक कमरे हैं, एक कमरे में एक छात्र रहते थे सर। छात्र को उसमें मॉन्ग कहा जाता था, मॉन्ग से ही मोनास्ट्री हुआ बिहार। हर कमरा 15 फीट सर। आप टूरिस्ट को कंफ्यूजन ना हो इसलिए ASI ने, आर्कियोलॉजिकल सर्वे इंडिया ने 61-62 में रिपेयरिंग किया है और डेट को वो अंकित किया। एक में एक छात्र रहते थे, हर कमरा 15 फीट, 10 फीट को समतल का रोडेन बनाया, 5 फीट। आप इसके छत पर खड़े हैं, 200, जी हाँ, मतलब जब ये 200 वर्ष बीतने पर जब डैमेज या नष्ट होता था तो रिपेयरिंग लोग नहीं करते थे, मरम्मत नहीं करते थे। एक राजा के इम्पोर्टेंस को ढक के कवर करके दूसरा हर्षवर्धन ऊपर देवपाल ने बनाया। 5वीं के कमरे के श्रीमान दरवाजा आप बंद देख रहे हैं, बगल में बरामदा आंगन ही क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे, चूँकि सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। 7वीं 9वीं हॉस्टल के कमरे यहाँ डैमेज है, दूसरे में श्रीमान को दिखाऊंगा। बीच का दीवार 6 फीट है और ये दीवार 8 फीट। पूरा नालंदा 3 फीट से 12 फीट तक दीवार की मोटाई है। नेचुरल एयर कंडीशन और साउंड प्रूफ बना। इधर भी हॉस्टल है और इधर भी हॉस्टल, 2 हॉस्टल के बीच का एक कॉरिडोर है जिससे विद्यार्थी आते और जाते। रोड को आप देखे गूंज रहा, इक्को रहा मैक की तरह। अगर शिक्षक धीरे से भी बोलते थे तो छात्रों तक उनकी आवाज़ जा। आप लोग ऐतिहासिक स्थल देखने के लिए आए हैं, गाइड का उम्र नहीं है और बताने का अधिकार भी नहीं, लेकिन कुछ टूरिस्ट क्रॉस तो बताना पड़ता है। मुन्ना यहाँ पर जौनी मेरा नाम फिल्म का शूटिंग 1969 में देवानंद और हेमा मालिनी का हुआ। सीमेंटेड जहाँ देखेंगे वो आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया, वो इनका क्रेक कर। मुन्ना, आपने 5वीं के कमरे का दरवाज़ा बंद देखा, ये हर्षवर्धन के टाइम का कंक्रीट का लेयर, और इसको ऊपर देखे वो दरवाज़ा देख रहे हैं देवपाल। आप पर्यटकों को हर जगह काट कर आर्कियोलॉजिकल ने दिखाया है कि हर 200 वर्ष पर विद्यालय में बनाया गया। 5वीं में कुमारगुप्त, 200 वर्षों के बाद फिर हर्षवर्धन, फिर उसके 200 वर्षों के बाद देवपाल ने। हम लोग एक पूर्वी भाग में खड़े हैं जहाँ विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने की व्यवस्था है, और पश्चिमी भाग है वो जहाँ टेम्पल है और मेडिटेशन व्यवस्था। मैंने अभी आपको बताया कि 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, लेकिन मेडिटेशन और बुद्धिज्म ये 2 सब्जेक्ट सभी के लिए कंपलसरी। एक पूर्वी भाग है विद्यार्थियों को रहने पढ़ने का, वो पश्चिमी भाग है टेम्पल। वो नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों नेटवर्क पर है, वो सारीपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं, स्तूपा में दरवाजे नहीं और टेम्पल में उसके नीचे में देखें 3 इधर जो चकोर चबूतराय आप देखे हैं या और चबूतराय आप देख सकेंगे, वो मेडिटेशन के लिए था। उस समय डिग्री प्राप्ति और धनोपार्जन के लोग नहीं पढ़ते थे, उस समय ज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति के लिए पढ़ते आया। पर किलोमीटर की खुदाई जो 30 वर्षों में हुआ है, उसके नक्शे के सामने हम लोग आकर खड़े हैं। 9 किलोमीटर अभी और मिट्टी से दब। वो सामने देखे टीला नुमा देख रहे हैं, या इधर भी टीला नुमा देख रहे हैं जहाँ पेड़ पौधे लगे। चूँकि इतना नीट एंड क्लीन साफ़ सुथरा देखने पर टूरिस्ट को यकीन न होता है कि पहाड़ नुमा था और 30 वर्षों की, इसलिए उस भाग को कंपास कर रखा गया। ये सर मैप के पास इधर सर ये नालंदा जो 1 किलोमीटर की खुदाई 30 वर्षों में हुआ, उसके नक्शे के सामने हम लोग आकर खड़े हैं। ये नालंदा 2 भागों में मिला है। एक पूर्वी भाग है मोनास्ट्री हॉस्टल जहाँ बौद्ध भिक्षुक रहते और पढ़ते थे, चैत्य मानसा टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा और यहाँ आकर अभी आप खड़े हैं। 2 मेडिटेशन और 3 मुन्ना, ये साइड में 11 हॉस्टल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ डैमेज है। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे, स्टेज गुरु जी शिक्षा, सामने मेडिटेशन, बीच में कोई डोर था, आते और जाते सब। ये सिंबल
इसके बाद 4.5 किलोमीटर दक्षिण और 4.5 उत्तर अभी भी मिट्टी से दबा है, जिसके ऊपर घनी आबादी बसी है। मुन्ना ये साइड में 6 1 2 3 4 5 6 अभी 11 हॉस्टल 6 मंजिल आप देख पाएंगे। अभी 97 हॉस्टल 102 टेम्पल और मिट्टी से दबे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट है गाइड हम एक्सप्लेन करेंगे। तो चला और 12वीं में जब अंत हुआ तो 19वीं में पता लगा कि नालंदा विश्वविद्यालय है। 700-750 वर्षों तक इस पर खेती होती रही, जानवर चढ़ता रहा, जैसा कि 9 किलोमीटर पर अभी हो भी रहा। अगर ह्वेंसांग का डायरी प्रूफ में नहीं मिला होता तो अभी जैसे 9 किलोमीटर पर खेती हो रही होती। हम लोग यह एक आंगन के सामने खड़े हैं। ये 5वीं शताब्दी का आंगन है कुमारगुप्त के टाइम का, जहाँ सामूहिक प्रार्थना के लिए विद्यार्थी लोग उपस्थित थे, है ना। 5वीं शताब्दी का सिंबल सीढ़ी के नीचे हम देखिए, आप धनुष की आकृति को देख रहे हैं, वो कुमारगुप्त के टाइम को प्रमाणित करता है, जिसे अशोक का अशोक स्तंभ सिंबल है। अभी के राजा लोग नेम प्लेट उसमें राज प्रतीक, एक कंक्रीट का लेयर देख रहे हैं, वो हर्षवर्धन का है, उसके ऊपर स्टेप से नहीं यहाँ देवपाल का, वो यहाँ तक था, नीचे तक था। यहाँ से ऊपर जाने व्यवस्था थी, आर्क रोज को काट के 5वीं 7वीं 9वीं को क्लियर किया। हर 200 वर्ष पर विश्वविद्यालय को बनाया गया। उस समय बिहार, बंगाल, उड़ीसा तीनों एक ही स्टेट में था। 1905 के बाद बंटवारा हुआ। मैं जो 5 सेंचुरी 7 और 9 एक्सप्लेन कर रहा हूँ, कार्बन डेटिंग के अनुसार ईंटों की जांच हो चुकी है। चला जाए पहले हॉस्टल को एक्सप्लेन करेंगे, फिर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। आया जाए, भगवान बुद्ध की मूर्ति थी खुदाई में। बुद्ध को अभिवादन कर ही शिक्षक छात्र आते और जाते थे। बुद्धं शरणं गच्छामि। आया फोटो गेट पर देखिए कितना मोटा चौखट लगा के बाहर था। काला काला जो देख रहे हैं वो जलने का प्रमाण है, चूँकि उस समय कागज का आविष्कार नहीं हुआ था। ताम्रपत्र कॉपर प्लेट की किताबें थी। नालंदा 6 महीना तक जलता रहा। यहाँ से काला जो भी देखा जाएगा सभी जलने का प्रमाण। अभी फोटो लेना है, ले लीजिए झामा का। आगे झामा देख रहे हैं सर। सबसे पहला जो आइए, हम लोग एक हॉस्टल में प्रवेश कर रहे हैं, जिसका ये दरवाज़ा नवमी का। एक राजा 15 फीट कमरे को बनाते थे पनतिया पे। मुन्ना नालंदा की बनावट वास्तु विज्ञान के अनुसार है। दक्षिण पश्चिम कोने पर सीढ़ी है, वास्तु विज्ञान का परिचायक। आप कुआं भी देखेंगे उत्तर और पश्चिम के कोने पर। पहले ऊपर जाने के लिए सीढ़ी था, आप सीढ़ी बंद है। आइए लेफ्ट साइड से हम लोग आगे की ओर चलेंगे। चलो लेफ्ट साइड से आगे ASI। हाँ ASI। चलिए, राजा बंग धनुष आकृति आपने देखा है ना, यहाँ ड्रेन देखा। इसके नीचे 5वीं के कमरे हैं कुमारगुप्त का, मैं भी प्रूफ करूँगा। ये है हर्षवर्धन के टाइम का। ऊपर देखे दरवाजा है, नवमी देवपाल का है, देख रहे हैं। गेट पर ये चौखट के बाद था, विद्यार्थियों को सामान और मसाल जलाने के लिए था। आइए इस कमरे में। यह कमरे से 7वीं के हर्षवर्धन के टाइम का है। एक कमरा में एक छात्र रहते थे। पैर को कस के बजारिए, एहसास होगा कि नीचे कमरा है। कसकर मारिए, वाइब्रेशन होता है, कंपन होता था। क्या 200 वर्ष पर जब डैम में एक राजा के इम्पोर्टेंस को ढक के उसके ऊपर हर्षवर्धन, ऊपर देवपाल ने बनाया है। हर कमरा मुन्ना 10 बाई 10 था। एक में एक छात्र रहते थे और ये अनबारी थी पुस्तक रखने के लिए, है ना। कमरे के दीवार 3 फीट से 12 फीट है। गर्मी के दिनों में ठंडा, ठंडा के दिनों में। मुन्ना यहाँ छत को आप डैम में देख रहे हैं। चलिए छत में आगे की ओर आपको दिखाता हूँ। 1600 वर्ष पुराना छत आगे की ओर मिला है। ये है हर्षवर्धन का, ऊपर है देवपाल का, देख रहे मुन्ना। ये बरामदा है और ये दीवार है। इधर से देखिए टेढ़ा मेढ़ा है और उधर से सीधा है। इधर का आवाज़ मुन्ना उधर नहीं और उधर का आवाज़ इधर। चलिए हम लोग आंगन क्लासरूम में प्रवेश करते हैं। मुन्ना उस समय में दीवार भी जो था वो चूने सुर्खी का प्लास्टर होता था। देखो भी होता था, देख रहे ये चलने का प्रमाण है कि नंदा है जलने। वहाँ भी मुन्ना देखो सीमेंट और चूने सुर्खी का प्लास्टर है, वहाँ लोग देख रहे हैं। आइए मुन्ना चारों ओर से उधर नहीं और उधर का आवाज़। आइए रुकी। नीचे जो आंगन है वो 5वीं शताब्दी कुमारगुप्त का आंगन है। मुन्ना जब वो आंगन 5वीं शताब्दी का था तब ये और ये था या नहीं था? जब वो होगा तब तो ये नहीं होगा। तब मुन्ना वो आंगन वहाँ नहीं था, वहाँ था। हाँ अच्छा। उस समय टेबल कुर्सी नहीं था, वो स्टेज था, मंच था। आचार्य बैठ कर पढ़ाते थे, लड़के आंगन में पढ़ते थे। 200 वर्षों के बाद जब 7वीं में हर्षवर्धन ने बनाया, यहाँ लड़के बैठकर पढ़ते थे, आचार्य पढ़ाते। उस समय बाद विवाह डिवेश से शिक्षा गुरुकुल प्रथा था, गुरु से साथ में।
5वीं 9वीं में जब ये बन गया तो यहाँ आने के लिए आगे से सीढ़ी था, जिस स्टेप्स को पहले मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ। कन्फ्यूजन नहीं, आगे नहीं क्लासरूम होता था जहाँ विद्यार्थी पढ़ते थे और सब्जेक्ट वाइज हॉस्टल था। चारों ओर से 6 फीट मोटी दीवार का ये बाउंड्री है। चला जाए लेफ्ट साइड से नीचे की ओर चलेंगे हम। मुन्ना ये आंगन है 5वीं कुमार गुप्त का और ये लेयर है 7वीं हर्षवर्धन का, ऊपर है देवपाल। 5वीं कुमार गुप्ता, 7वीं हर्षवर्धन, 9वीं देवपाल। आप पर्यटकों को काट कर दिखाया है। हर 200 वर्ष पर विश्वविद्यालय को बने। आप जहाँ टिकट लिए हैं अपोजिट साइड में म्यूजियम है। ये बेदी पर भगवान बुद्ध की मूर्ति थी और ये मंदिर अंधेरे में थी। इसको लाइटेड करने के लिए गेट पर ये 2 व्हाइट स्टोन माइका है और ये गड्ढे हैं। इस पर कॉपर प्लेट को रखकर सनलाइट और मूनलाइट से लाइट को रिफ्लेक्ट कर बुद्ध की मूर्ति को प्रकाशित किया जाता है। अभी भी ये पत्थर मुन्ना सूर्य और चंद्रमा के प्रकाश में चमक रहा है। ऐसे आपके मोबाइल में टॉर्च है तो लाइट जला के भी देख सकते हैं। अगर मोबाइल है तो टॉर्च जला कर देख सकते हैं। ठीक है मुन्ना। अब कुछ विद्यार्थी मारे गए, कुछ भाग गए, अपने साथ कॉपी किताब लेकर गए। अमेरिका, इंग्लैंड, जापान, कोरिया कह रहा है कि मैं नालंदा का टेक्नोलॉजी है। सोचो मुन्ना से 1600 वर्ष पहले किस टेक्नोलॉजी से लोग लाइट का उपयोग, इन बातों की जानकारी मिलती है। मुन्ना, हर हॉस्टल में कुआं था, पीने का पानी सूख चुका। और ये दोनों सर स्टोर रूम है। यहाँ से 6-6 फीट का मटका मिला म्यूजियम के हॉल नंबर 1 में है और जले चावल 4 में। मुन्ना वहाँ हॉस्टल में छत को आपने डैमेज देखा, नीचे हो जाइए, छत को देखा, वहाँ छत को देखा डैमेज। यहाँ छत को जाकर देखिए किस टेक्नोलॉजी से बनाया, बिना सपोर्ट का छत है, कमरा एयर कंडीशन। वाव, फुल्ली एसी। ईंटे का भार है। इसी कंस्ट्रक्शन को देखकर अंग्रेजों ने रेल का पुलिया बनाया। सभी हॉस्टल एक सामान है। अब हम लोग टेम्पल की ओर चलेंगे, जिधर से आए उधर से निकल। वो मुस्लिम समुदाय कायम करना चाहता था। यहाँ के लाइब्रेरी प्रबंध को देखकर दंग था। तीसरी बात था वो बीमार भी था। कई जगहों पर उसने इलाज कराया, उसकी बीमारी दूर न हुई। चिकित्सक कर्म में आया, उसमें राहुल भद्र नाम के चिकित्सक थे। कहीं इनकी दवा खाइएगा ठीक हो जाएगा। कहा कि आपका मुझे कुछ खाना पीना नहीं ठीक होना। इन लोगों ने प्रेजेंस ऑफ माइंड को अप्लाई किया। हम लोग कोई भी किताब पुस्तक उलटते अंगुलियों को जीभ से सटाकर पढ़ने को नहीं। उनके एक डिमेरिट को पकड़ा, कहा कुरान तो आप पढ़ सकते हैं तो शाम में दे जाइएगा, सुबह ले जाइए। देकर गए पन्ने कॉर्नर पर दवा का लेप किया गया। कहा गया 5 पन्ना सुबह या शाम आप धूप में बैठकर पढ़िए, आपकी बीमारी 30 दिनों में उसकी बीमारी दूर हो गई। कहा अब्बा जहाँ मैंने इलाज कराया, दवाई खाया, वहाँ ठीक नहीं हुआ, बिन दवाई के ठीक है। दवाई उसके थूक के सहारे उसके ब्लड में गया, उसने फॉलो नहीं किया। कहा कि जब मतलब बिना दवाई के ये ठीक कर दिया तो बहुत बड़ा चमत्कार है। तब तो मेरा यहाँ तो ये मतलब एडमिनिस्ट्रेशन चलने देगा, है ना। हाँ, और न मेरा यहाँ प्रशासन, ये तो मतलब बहुत दुर्लभ काम है। इसके न रहेगा बास में बजेगा, बसली उसने इस नालंदा को जलाया नहीं। ये एक गाइड होने के नाते मैं बताता हूँ। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने चारूसन नामक लेख में उल्लेख किया है कि गाइड कि नालंदा को जलाने का यह एक प्रधान कारण है। चलिए हम लोग जिधर से आए उधर से आगे की ओर चलेंगे। वो पूर्वी भाग है, विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने की व्यवस्था थी। ये पश्चिमी भाग टेम्पल और मेडिटेशन। ये नालंदा का मेन टेम्पल है जो इतिहास के पन्नों नेटवर्क पर है। ये सारिपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर, स्तूपा में दरवाजे नहीं और टेम्पल में दरवाजे। इसे समाधि भी कहा जा सकता है। इसके नीचे में दक्षिण साइड देखिए गोल गोल राउंड आप देख रहे हैं, वो सभी समाधि है। जो विद्यार्थी अध्ययन काल में मर जाते थे जलाकर राख के ऊपर में समाधि। चूँकि नालंदा 5वीं से 12वीं तक 800 वर्ष तक चला। मरना जरूरी था, यातायात का साधन नहीं था कि डेड बॉडी को भेजा जा सकता था। यहीं जलाकर राख के ऊपर में समाधि। हिंदुओं को मरने के बाद जलाकर राख को गंगा में प्रवाह करते हैं। बौद्ध धर्म में जलाकर राख के ऊपर में समाधि। और ये सारिपुत्र का समाधि है। यहाँ पर भगवान बुद्ध और महावीर दोनों बिफोर क्राइस्ट आए थे। महावीर बुद्ध के आने के 1000 वर्ष के बाद इसकी स्थापना हुई। ये 2600 वर्ष पुराना है और ये 1600 वर्ष। महावीर के 2 शिष्य थे, अकलंक और निकलंक, को चले गए। बुद्ध के 2 शिष्य थे, सारिपुत्र और महामोगलायन। सारिपुत्र का मृत्यु नालंदा में हुआ, इसलिए इसका स्तूप नालंदा में बना। ये सारिपुत्रा स्तूप है।
और महामोगलायन का मृत्यु सांची मध्य प्रदेश में हुआ, उसका स्तूप सांची में सांची स्तूप बना। ये 7 बार 7 राजा ने बनाया, 4 का डैमेज है, 3 पेड़ की सीढ़ी को आप देख रहे हैं, 5वीं 7वीं मुन्ना चारों ओर से, मतलब कि बुद्ध की मूर्तियाँ थी, डैमेज है। और ये चबूतरा जो आप देख रहे हैं, ये मेडिटेशन के लिए था, साधना के। और ये बुद्धिस्ट टूरिस्ट का तीर्थ स्थल है, उनको परिक्रमा करने के लिए चारों ओर से रोड बनाया गया। चला जाए एक टेम्पल को और हम लोग 2 मिनट में देख सकेंगे। आया जाए, राइट साइड से चलें। ये नालंदा का दूसरा टेम्पल है, जहाँ भगवान बुद्ध की मिट्टी की मूर्तियाँ थी खुदाई। ये बुद्ध की छोटी छोटी मूर्तियाँ आप ब्लैक स्टोन में देख रहे हैं, इसलिए रखा गया है कि शुक्रवार को म्यूजियम बंद है, खुला अंतर्राष्ट्रीय पैमाने पर काफ़ी टूरिस्ट म्यूजियम नहीं मिल पाता है। ये देखकर जानकारी म्यूजियम में इसी तरह की। ये साइड में सभी मंदिर एक समान है, ये नीचे में है, नीचा दिखाई पड़ रहा है, जो टीला पर है टीला, हर जगह स्थिति एक ही। जैसा मैंने मैप में एक्सप्लेन किया, पूर्व साइड में सभी हॉस्टल एक समान है और पश्चिम साइड में सभी टेम्पल एक समान, जैसा मैंने मैप में एक्सप्लेन किया। अब आप लोगों के पास समय है घूमना और फोटो लेना, तो रोड से जाके उधर से एक रास्ता भी है बाहर जाने का, और नहीं तो मैप से बाहर की ओर। इम्पोर्टेंट इतना ही है, इससे गाइड हमने इसका मॉडल भी बना करके म्यूजियम के गेट पर रखा हुआ है। 5 का टिकट लेके म्यूजियम को देख सकेंगे, वहाँ भी आधा घंटा समय आपका लगे। इम्पोर्टेंट है। लाल बिल्डिंग मेल एंड फीमेल टॉयलेट है, गेट पर भी व्हाइट टंग की मेल एंड फीमेल टॉयलेट और पीने का पानी। मेरी सेवाएं समाप्त होती है। तो जैसा कि दादाजी ने हम लोग को गाइड किया और पूरी अच्छी तरह से जानकारी दी। भले इनका एज कितना एज हो गया सर आपका? वो 60 से ऊपर कुछ। हाँ, दादाजी का एज 60 से ज़्यादा ही है, लेकिन इनके एज पर नहीं जाइएगा। इनका जो नॉलेज है बहुत ही डीपली नॉलेज है। और ये कितने वर्ष आप गाइड कर रहे हैं सर? 30 वर्ष। 30 वर्ष से ये रेगुलर गाइड कर रहे हैं, तो हमको तो नहीं लगता है कि इनसे ज़्यादा कोई अच्छा से गाइड कर सकता है। तो दादा आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक है, मंगलमय हो। आपका भी धन्यवाद है। तो आइए यहाँ पर कटिहार ज़िला से घूमने के लिए कुछ कैंडिडेट स्टूडेंट्स, हाँ, कटिहार पूर्णिया से आए हुए हैं। तो इन लोग से बात करते हैं कि यहाँ घूम करके कैसा लगा और क्या सोच करके यहाँ घूमने के लिए आए थे घूमने कि नालंदा विश्वविद्यालय बहुत सुने, प्राचीन काल से है, BC पूर्व, तो वही देखने आए थे क्या यहाँ का है, भव्यता क्या है। इसके बारे में काफ़ी किताबों में पढ़ा होगा आप लोगों ने? पढ़े हैं। हाँ, क्या जानते हैं इसके बारे में? यही कि कुमार गुप्त के शासनकाल में ही बना है। उसके बाद बौद्ध भिक्षु को रहने के लिए, देखिए इधर ही सब बिहार जो है बौद्ध भिक्षु के लिए ही बिहार बना हुआ है। और फिर ये जला दिया गया एक मुस्लिम शासक बख्तियार खिलजी। रीज़न जानते हैं क्या रीज़न रहा था कि उसको ध्वस्त करना पड़ा? मतलब दंत कथा में जो सुनते आ रहे हैं कि उसका तबीयत खराब हो गया था, तो कोई भी जो उस समय का जो डॉक्टर कह लीजिए, चिकित्सक कह लीजिए, जो भी कह लीजिए, तो उसका इलाज नहीं कर पाया। तो उसको पता चला कि यहाँ जो रहते हैं वो इलाज कर पाएंगे, वैद्य वगैरह। तो उसको इलाज के लिए कहा गया, तो उसने वैद्य को कहा कि हमारा इलाज करना है, लेकिन तुम्हारा कोई भी दवाई हम नहीं लेंगे, यूज नहीं करेंगे, मतलब ओरली हम तुम्हारा दवाई को यूज नहीं करेंगे। तो कहा ठीक है। वो कल होके उसको कुरान दे गया और कहा कि इसका डेली 10 पाठ 10 पेज को पलट के पढ़ देना है। 1 महीना में उसका तबीयत ठीक हो गया। तो पूछा कि ऐसा क्या चमत्कार हो गया, कुरान तो हम ऐसे भी पढ़ते थे, लेकिन इसमें ऐसा क्या हो गया? बिल्कुल। तो कहा कि इसमें जो हम अपना दवाई का लेप लगा के रखे थे, आप हाथ से छुए, वो आपके शरीर में गया, इसके वजह से आप ठीक हो गए।
तो उसको इस बात से बहुत अखर आया कि इसका ज्ञान कैसा है, यहाँ का भव्यता कैसा है। ये इसी ऐसा से- कोई भी मुस्लिम वैद्य नहीं था जो हाँ, हमको ठीक कर पाया। आप हिंदू वैद्य हो करके आप हमको कैसे ठीक कर दिए? जलन एक प्रकार से जलन, हाँ, जलन के भावना से ही यहाँ पे जो नष्ट कर दिया। लाइब्रेरी और पूरे को ध्वस्त करके उसको आग लगा दिया। चलिए ठीक है, एंजॉय कीजिए आप लोग। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। हाँ, तो आइए एक और भाई साहब हैं जो कि रांची से यहाँ घूमने आए हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी जो खंडहर हो चुका है। तो इनसे बात करते हैं कि क्या सोच कर यहाँ आए और यहाँ घूमने के बाद इनको कैसा लगा। बताइए आप अपना नाम पहले। मेरा नाम शशिकांत कुमार है। अच्छा, कहाँ? रांची से हैं? हाँ, रांची झारखंड से। तो क्या सोच कर यहाँ घूमने आए हैं? यहाँ के बारे में बहुत सुने थे, किताबों में पढ़े। किताबें में पढ़े थे, इसीलिए घूमने आए हैं। कैसा लगा घूम करके? खंडहर को देख कर क्या लगा? अच्छा लगा, मनमोहक लगा? हाँ, मनमोहक लगा पुरानी चीज़ों को देख के। लगा कि मतलब आज से मतलब हज़ारों साल पहले भी इतना मतलब एक प्रकार से इंजीनियरिंग का नमूना यहाँ पे देखने को मिला। हाँ हाँ, बहुत सारा रूम वगैरह पहले का किस तरह से हुआ करता था वो सब नमूना देखने को। यहाँ पर जहाँ हम लोग खड़ा हैं, ये पता है कि ये क्या चीज़ है, किस चीज़ का स्ट्रक्चर अभी जो देखने को मिल रहा है, क्या है? देखने से लग रहा है कि सब क्लासरूम, पहले का क्लासरूम इस टाइप का हुआ करता था। बिल्कुल, जैसा कि हम अभी गाइड से गाइड ले रहे थे तो उन्होंने बताया कि जो चारों तरफ दिख रहा है ना, ये सब छोटा छोटा ना कमरा, जैसे आज कहते हैं ना हॉस्टल है, वो हॉस्टल हुआ करता था। और ये जो बीच में यहाँ पे ऊंचा स्थान है, ये एक प्लेटफॉर्म हुआ करता है जहाँ से टीचर जो वहाँ से शिक्षा देते थे। और ये जो क्लासरूम है एक प्रकार से, ठीक है ना, ये क्लासरूम, यहाँ पे स्टूडेंट लोग आ करके बैठ करके ज्ञान सुन कर के ही पहले ग्रहण किया जाता था। और ये एक प्रकार से क्या था, हॉस्टल था जहाँ पे सब सारे स्टूडेंट्स लोग रहते थे, केवल बॉयज़। चलिए ठीक है, तो आप लोग और आगे एंजॉय कीजिए। आप सभी को ऑल द बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। कुमार गुप्त के द्वारा ये पूरा नालंदा विश्वविद्यालय बनाया गया था। इसमें अलग अलग शासकों ने अलग अलग मतलब क्या कर सकते हैं फ्लोर को बनवाया। और ये जो पीछे आप लोग देख पा रहे हैं स्तूप है, ये जो नालंदा विश्वविद्यालय का खंडहर में सबसे बड़ा वाला स्तूप है वो ये है। जब यहाँ पे G20 का डायलॉग यानी कि जब पटना बिहार में और नालंदा में हो रहा था और जब संध्या भोज के लिए राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा बुलाया गया था, तो जब उन लोगों का वेलकम किया जा रहा था तो आप देख रहे होंगे कि जो पीछे का बैनर लगा हुआ था जहाँ पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी देश के राष्ट्राध्यक्षों को जब वेलकम कर रहे थे, तो पीछे में जो बैनर लगा हुआ था वो इसी स्तूप का था, नालंदा विश्वविद्यालय का सबसे बड़ा खंडहर का स्तूप। तो राष्ट्रपति भवन में संध्या भोज के लिए सभी को वेलकम कर रहे थे। तो उसमें से अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन भी जब वो अंदर प्रवेश कर रहे थे तो नरेंद्र मोदी ने इसी स्तूप को बैनर तले दिखा करके बताया था कि ये क्या है, इसके बारे में जानकारी देने की पूरी कोशिश की थी। थैंक यू।